आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। वाले ने कहा केजरीवाल को अंदर डालो, वो तुम्हारा जो है 400 को 40 में बदल देगा आज देश में। रही बात अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के कई लोगों के मन में प्रश्न है। मीडिया वाले रोजाना हमारे दिमाग में डाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे, सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कल भी पार्टी चल रही थी, सरकार चल रही थी, आज भी पार्टी चल रही है, सरकार चल रही है और कल भी पार्टी चलेगी और सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल कहीं भी 777 पार भेज दो, तब भी पार्टी और केजरीवाल अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, चला रहे हैं और चलाएं। 26 तारीख को पीएम हाउस के घेराव का कार्यक्रम है। किसको किसको उसमें आना है वो सूचना आपको मिल जाएगी। नहीं, सबको नहीं आना है, जिसको आना है यहां से संगठन की तरफ से सूचना मिल जाएगी। उसके साथ साथ आज सभी लोग, पुलिस की जो पूरी रवैया है, न तो उन्होंने सीएम हाउस पे हमें इकट्ठा होने दिया, न तो आईटीओ पे हमें इकट्ठा होने दिया। कल जो है शहीदी पार्क पर भी हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। हमारा पार्टी का ऑफिस सील किया हुआ है। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल को पैदा किया था और वही रामलीला मैदान 31 तारीख से अरविंद केजरीवाल के विचारों के साथ मिलकर के इस तानाशाही को खत्म करने की तरफ अपना अभियान शुरू करेगा। रामलीला मैदान में चप्पे चप्पे पर लोग होने चाहिए, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। और ऐसी महारैली 31 तारीख को हमें करनी है कि उनको पता चल जाए बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल के अंदर रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपने अंदर की मन में डर को बाहर करो। मरना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे, जीना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके एक बार नारा लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी पूरा इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। संदीप पाठक की जो है आपके साथ और डिटेल बात करेंगे हमारे सारे साथी। मुझे 1 बजे वहां पहुंचना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्या ऊर्जा, आपका संदेश जो पिछले दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं जंतर मंतर से आज तक शायद मेरी जिंदगी आंदोलनों के लिए बनी। आज मैं 3 दिन से मैं देख रहा था तो मेरे दिल में थोड़ा दर्द हो रहा था कि शायद आपका डर अभी निकला नहीं है, और अगर आज अब निकल गया है डर तो आपकी आवाज में वो बुलंदी आनी चाहिए। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, तानाशाही का बन गया काल, तानाशाही का बन गया काल। भारत माता की, भारत माता की। तालियां बजाते हुए, अरे भ्रष्टाचार करे ठिकान, भ्रष्टाचार करे ठिकान, भ्रष्टाचार करे ठिकान। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें और एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। और जयकारा इतना जोरदार होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर तक आवाज पहुंचे। तैयार है सब लोग जयकारे के लिए? भारत
यहां मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद और आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो आज यहां पे सिविक सेंटर में इकट्ठे हुए हैं। आज का मौका, आज का ये समय सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। यह एक ऐसा समय है जहां पे पूरी दिल्ली, पूरा देश और पूरी दुनिया हम सब की तरफ देख रही है कि भारत में आज लोकतंत्र बचेगा कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आप पूरी दुनिया के अखबारों को उठा के देखिए, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में, चाहे बीबीसी हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, आज सब अखबारों में यह हेडलाइन है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा या भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस देश की आजादी में यह पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, ना सिर्फ एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास 70 में से 62 सीटें हैं, भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है, एक फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में मोदी सरकार की थू-थू हो रही है कि आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हमने पूरे पिछले 10 साल में देखा है कि मोदी सरकार जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, किसी ना किसी तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश करती है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो वो विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू कर देते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए ऑफर कर देते हैं, ऑपरेशन लोटस शुरू कर देते हैं और वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हैं। जहां पर विधायकों को खरीद नहीं पाते, वहां पे अपने 2 गुंडों ईडी और सीबीआई को विधायकों के पीछे छोड़ देते हैं, उन विपक्षी पार्टी के नेताओं के पीछे छोड़ देते हैं। वो सीबीआई के केस करते हैं, वो ईडी के केस करते हैं, वो नेताओं के घर में छापे मारते हैं, उनके परिवार के लोगों के घर में छापे मारते हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो अपना सर झुकाकर इन केसेस से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, उनके सारे केस खत्म हो जाते हैं। सीबीआई और ईडी जाके न्यायालय में कहती है कि हमारी तो फाइल गुम गई, इसलिए हम केस खत्म कर रहे हैं। तो एक एक करके सारी विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने झुका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। लेकिन अगर कोई एक पार्टी है जिसको हर प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी झुका नहीं पाई है, तोड़ नहीं पाई है, तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी है और वो नेता अरविंद केजरीवाल है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को सलाम करती हूं जो इतने लंबे समय से जेल में हैं झूठे केसेस में, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे विजय नायर हो, जो साल भर से ज्यादा तिहाड़ जेल में कैद हैं, लेकिन अभी तक झुके नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, अभी तक इस देश के लिए, अपनी सेवा के लिए कायम है। और ना सिर्फ मैं इन पार्टी के नेताओं को, मैं इन सबके परिवारों को भी सलाम करती हूं कि उनके घर परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे कितनी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके परिवारजनों से आज तक
ये शब्द नहीं निकला कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी में आके गलती की। आज भी हर विकट परिस्थिति में मनीष सिसोदिया जी की पत्नी की तबीयत इतनी खराब रहती है, लेकिन जब भी कोई उनसे बात कहता है वो कहती हैं कि मनीष जी जितने दिन चाहे जेल में रहे वो कभी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। इतने प्रयासों के बाद जब आम आदमी पार्टी झुकी नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता झुके नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि अब हमारे पास एक ही चारा बचा है कि आम आदमी पार्टी को झुकाने का और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। इसीलिए ईडी का झूठा केस करके, सीबीआई का झूठा केस करके, बिना किसी प्रमाण के चुनाव की घोषणा के बाद रात के अंधेरे में आकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनको लगा कि आम आदमी पार्टी वाले अब खत्म हो जाएंगे, उनको लगा कि आम आदमी पार्टी वाले झुक जाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले दब जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी है। अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डाल सकते हो, आप अरविंद केजरीवाल के विचार को कैसे जेल में डालोगे? आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने देशभक्ति की चिंगारी से देश के हजारों लाखों लोगों में देशभक्ति की आग जलाई है, उस आग को कैसे जेल में डालोगे? उस देशभक्ति को कैसे जेल में डालोगे? आज मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं कि वो एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वो एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे तो हजारों अरविंद केजरीवाल इस देश की सड़कों पे उतरेंगे, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा करने के बाद जो गिरफ्तार किया, तो उन्होंने साथ साथ एक और घोषणा भी कर ही दी। उन्होंने पूरे देश को और पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिरकार मोदी जी का नाश कौन करेगा। ये खबर उन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचा दी कि कौन सा एक नेता है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिससे डरते हैं, जहां उनको पता है कि कौन ऐसा नेता है जो उनको खत्म करेगा। जिस दिन अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई, वहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे थे, किसी को बताना नहीं पड़ा, लेकिन एक ही सुर में वहां पे सबके मुंह से एक ही नारा गूंजा, मोदी तेरा एक ही काल, मोदी तेरा एक ही काल, मोदी तेरा एक ही काल। जैसे कंस ने अपने विनाश को पहचान लिया था कि उसका विनाश भगवान श्री कृष्ण करेंगे, जैसे रावण ने पहचान लिया था कि उसका नाश भगवान श्री राम करेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचान लिया है कि उनका नाश अरविंद केजरीवाल करके ही रहेंगे, इस देश के संविधान को बचा के ही रहेंगे। मैं आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि आज दिल्ली के सभी हिस्सों से हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, आप सबको दिल्ली वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेके जाना है। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, तब से दिल्ली वालों के मन में एक शंका पैदा हो गई है। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हमें फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, अच्छे स्कूल दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिया है, अच्छा इलाज दिया है। तो आज सब दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद काम रुक जाएंगे। ये सबके मन में एक शंका है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, दिल्ली वालों को यह बताना है
कि दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। काम जितनी तेजी से हो रहे थे उससे ज्यादा तेजी से होंगे। आज ही सुबह अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे वाटर मिनिस्टर, जल मंत्री होने के नाते ईडी की हिरासत से निर्देश भेजा कि गर्मियां आ रही हैं, पानी की समस्या हो सकती है, ये इंश्योर करना है कि कहीं पे पानी की समस्या ना हो, जहां पानी की कमी है वहां पे वाटर टैंकर भिजवाए जाए। जब मैंने वो कागज पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा ये आदमी किस मिट्टी का बना है। इतनी विकट परिस्थिति में खुद हिरासत में होते हुए, जानते हुए कि एक तानाशाह ने उसे जेल में डाल दिया है, ये आदमी अरविंद केजरीवाल अपने बारे में नहीं सोच रहा, दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोच रहा, दिल्ली वालों की समस्याओं के बारे में सोच रहा है। ये अरविंद केजरीवाल ही है जो ये नहीं सोचते कि मैं सिर्फ दिल्ली वालों का मुख्यमंत्री हूं। ये अरविंद केजरीवाल है जो सोचते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है। वो एक बेटे की तरह सोचते हैं, वो एक भाई की तरह सोचते हैं, वो एक पिता की तरह सोचते हैं और हिरासत में होते हुए भी 2 करोड़ दिल्ली वालों के लिए सोचते हैं। तो आप सबको ये संदेश लेके जाइएगा कि चाहे अरविंद केजरीवाल हिरासत में हैं, लेकिन आज भी उसी तरह से वो दिल्ली वालों के हर काम पे निगरानी रख रहे हैं, हर काम करवा रहे हैं जैसे वो पहले करवाते हुए आए हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी उस दिन कोर्ट में आए थे तो किसी मीडिया वालों ने उनसे कोई सवाल पूछा। उन्होंने बस एक ही वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि चाहे मैं जेल के अंदर रहूं या मैं जेल के बाहर रहूं, मेरा जीवन इस देश के लिए समर्पित है। यह है अरविंद केजरीवाल। और क्योंकि हम सब ने भी अब प्रण लिया है कि हम भी केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल हूं, तो आज हम सबको इस प्रण लेके यहां से, इस प्रांगण से जाना है कि चाहे हम अंदर रहें, चाहे हम बाहर रहें, चाहे हम पे कितना अत्याचार हो, चाहे हम पे कितनी लाठियां चले, चाहे पुलिस हमें उठाकर बार बार थाने में डाले, लेकिन हमारी शरीर का हर कतरा कतरा इस देश के लिए समर्पित है, इस संविधान के लिए समर्पित है, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। एक जोरदार नारा लगाएंगे क्योंकि अब ये लड़ाई हमें और मजबूती से लड़नी है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही होने के तौर पे लड़नी है, खुद अरविंद केजरीवाल होने के नाते लड़नी है। तो मैं ये नारा लगाऊंगी, लड़ेंगे, और आप अपनी मुट्ठी तान के जवाब देंगे कि जीतेंगे, लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुरू में लोगों को पता नहीं था, मीडिया साथ नहीं थी। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा था, अरविंद केजरीवाल जी की भूख हड़ताल का दिन बढ़ रहा था और वो और ज्यादा वीक होते जा रहे थे और बहुत प्रेशर था कि किसी तरीके से 10 लाख हस्ताक्षर करें और अरविंद जी अपनी भूख हड़ताल तोड़ें। धीरे 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 मोमेंटम बढ़ा था। उसके बाद सीसीटीवी दिल्ली के अंदर लग सकें, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन साहब और गोपाल राय जी एलजी साहब के दफ्तर में घुस के धरने पे बैठे थे। और जब पहला दिन बीता तो पब्लिक के अंदर कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि जनता तक बात पहुंचने में समय लगता है। हम लोगों को लगता है कि एकदम पहुंच जाती है बात, ऐसा नहीं है। लोग अपने काम काज में व्यस्त होते हैं, अपनी जिंदगी की मजबूरियों में व्यस्त होते हैं, सब तक नहीं बात पहुंचती। धीरे धीरे, मुझे याद है जब चारों बड़े नेता अंदर एलजी साहब के कमरे में कैद हो गए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि अब बाहर कैसे आंदोलन खड़ा करा जाए। और मुझे याद है कि जब पार्टी ने कॉल दी
कि हम सब लोग इकट्ठा होंगे और अरविंद जी के घर से एलजी के घर तक मार्च करेंगे, तो जितना बड़ा हुजूम उस वक्त इकट्ठा हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक था। वैसे उससे पहले देखा नहीं था लोगों ने। बहुत बड़ा, जो लोग वहां पे मौजूद थे वो लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग निकल के आए थे जिन्होंने 2012 के बाद पार्टी से नाता तोड़ रखा था, जो अपने काम काज के अंदर व्यस्त हो गए थे, नौकरी के अंदर व्यस्त हो गए थे, वो लोग वापस आए थे उस समय। और मीडिया वालों की आंखें खुली रह गई थी कि ये कहां से लोग आए हैं, ये कहां छिपे हुए लोग थे। मगर इसमें समय लगता है। आप देखिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर ईडी आई, ये खबर चली, जाहिर सी बात है उस दिन वर्किंग डे था, लोग अपनी नौकरी में थे, काम में थे, जिसको मौका मिला वो पहुंचा। जगह जगह पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे थे, कुछ साथी पहुंचे, कुछ साथी बीच में रुक पाए, कुछ साथी जैसे तैसे वहां पे प्रदर्शन हुआ। अगले दिन प्रदर्शन और बड़ा हुआ। कल प्रदर्शन शहीदी पार्क के सामने और बढ़ रहा है। आप देखोगे धीरे 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 ये चीज जनता में सिंक कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जनता आपके साथ है, 100% आपके साथ है। मगर जनता ऑब्जर्व कर रही है आप लोगों को, वो देख रही है कि ये आम आदमी पार्टी वाला विधायक क्या करेगा। ये जो वार्ड इंचार्ज बनके घूम रहा है आम आदमी पार्टी का, ये क्या कर रहा है? ये कहीं डर के घर तो नहीं बैठ गया? इनका नेता गिरफ्तार हो गया, कहीं इसके मन में भी तो डर नहीं है कि ये घर में ही बैठ गया? वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप सब लोग। वार्ड इंचार्ज हो, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, आपका एमएलए हो, आपका काउंसलर हो, आपका मंत्री हो, आपका कार्यकर्ता हो, हर आदमी को इस वक्त जनता देख रही है कि क्या करेंगे। और ये 2-3 दिन से जो आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें जनता के अंदर एक बड़ा नया विश्वास आया है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, बहुत सारे आम लोगों ने मान लिया कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, अब ये सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अब सरकार चलाएगी, आम आदमी पार्टी की कहानी खत्म हो गई। ये बहुत सारे लोगों ने मन में माना था। मगर जैसे ही अगले दिन से आप लोग सरकार से लड़ते हुए दिख रहे हो सड़कों पे, जनता में वापस कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और जनता कह रही नहीं, ये लोग मानने वाले नहीं है, ये लोग लड़ेंगे। ये जनता बात कर रही है आपके बारे में। और जैसे जैसे आप इस लड़ाई को कायम रखोगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता सकता हूं, 31 मार्च को इतनी भीड़ हो जाएगी कि लाल किले के सामने, माफ कीजिएगा, रामलीला मैदान में जितने लोग अंदर होंगे उससे ज्यादा लोग बाहर होंगे। ये फैल रही है बात। मेरी आज कुछ पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा क्या लग रहा है। वो कह रहे इतनी जबरदस्त सिंपैथी है आप लोगों के लिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो भी कह रहे हैं यार ये तो ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, आपकी लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी, वो आपको गाली देते थे या आपको गाली देते थे, चल रहा था, मगर आपने किसी आदमी को जेल में डाल दिया। मैं जब अरविंद जी को ईडी आई तो मैं उनके घर के बाहर था, इत्तेफाकन मैं ही पहुंच पाया, बाकी बैरिकेडिंग हो गई थी। आप सोचिए, आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने घर में है, उस घर में 15 अफसर घुस के आ रहे हैं उसकी मर्जी के खिलाफ, और उसके घर में बैठ गए, और उसके घर का कंट्रोल अब उन अफसरों के पास है, 15 अफसरों के पास। वो तय करेंगे उनके घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सबके फोन ले लिए, थोड़ी देर में बोला जी सामान पैक कर लो, लेके चलेंगे आपको। क्या दादागिरी आ गई है। और आपका मुख्यमंत्री क्या करे कि चलो जी लेके चलो, जब मन करेगा अदालत लाएंगे, जब मन करेगा अदालत से लेके जाएंगे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ ये बर्ताव, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि एक उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनको पता है कि हमारा पिता मुख्यमंत्री है इस राज्य का। वो छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे हैं, उस मुख्यमंत्री के 80-85 साल के माँ बाप उस घर में बैठे हैं, उस ड्राइंग रूम में बैठे हैं।
जिनको पता है हमारा बेटा पढ़ने में नंबर अव्वल रहा, आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, आईआरएस अफसर बना, उसके बाद नौकरी छोड़ दी, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, एनजीओ बनाई, इतना बड़ा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का आंदोलन किया, मैग्सेसे अवार्ड मिला, मुख्यमंत्री बना, जनता ने सर आंखों पे बिठाया। उस बेटे को 10 अफसर आके कहते हैं कि जी अब इसको लेके जाएंगे, हम बैग पैक कर लो। कमाल हो गया। आप सोचो क्या उनके माँ बाप के दिल पे बीतेगी और क्या उनके घर बच्चों पे बीती होगी कि हमारे पापा को ऐसे ही ले गए। अब इनके हाथ में है जी, बंद है। ये तो दादागिरी है, तो गुंडागर्दी है। ये तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा, उस लेवल पे लोग पहुंच गए हैं। और अब आप देखिए 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि मैं एक ट्वीट करता था तो अगर वो 100 लोग देखते थे तो आज वो 1,500 लोग देख रहे हैं। ये हर एक देख रहा होगा आदमी। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जनता आपकी तरफ देख रही है। जनता सुनना चाह रही है कि आप क्या बोल रहे हो। जनता देखना चाह रही है कि आप लड़ो और हराओ। जनता देखना चाह रही है। तो अब हमको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, ग्राउंड पे बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। जो खबर ऐसी हो जो आपको लगे कि जनता तक पहुंचनी चाहिए, उस वीडियो को लाइक मत करो, उसको शेयर करो फेसबुक पे, ताकि और लोगों तक वो पहुंचे। अपने हैंडल से उस वीडियो को डाउनलोड करके पोस्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालो, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करो। ये सब आपको दिन रात करना पड़ेगा। और इसी से प्रधानमंत्री डरते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। इसी से डरते हैं कि जनता अरविंद केजरीवाल के साथ हो गई तो क्या हुआ। एक आखिरी उदाहरण देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 1977 की बात है। इंदिरा गांधी बुरी तरीके से चुनाव के अंदर हारी थी, बुरी तरीके से। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उन्होंने जिंदगी की एक गलती की कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जो चुनाव हुए, देश ने इस चीज को माफ नहीं किया कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था अगले चुनाव में। ये इस देश की जनता है। इस देश की जनता की ये खासियत है कि जब कोई सड़क पे 2 आदमी लड़ रहे होते हैं और आप कार से जाते हुए देख रहे होते हो और देखते हो कि एक आदमी डंडे से दूसरे की पिटाई कर रहा है, तो जनता को नहीं पता कि कौन किसको क्यों मार रहा है। मगर जनता के मन से निकलता है यार तो गलत मार रहा है, इतना क्यों मार रहा है इसको। यही निकलता है ना सबके मन से। ये हो रहा है आज आम आदमी पार्टी के साथ और जनता ये चीज देख रही है। हमको सिर्फ अपने घर को एक साथ रखना है, संगठित रखना है और अपनी बात को फैलाना है। मैं आपको जितनी जिंदगी मैंने देखी है, मैं आपको बता रहा हूं, जनता आपको सर आंखों पे बिठाएगी। इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है, डरना नहीं है। अफवाहें बहुत फैलेंगी अभी कुछ दिनों में, कहेंगे जी फलाना आदमी से बीजेपी की बात हो गई, फलाना आदमी से बीजेपी की बात हो गई, वो जा रहा है, वो जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यहीं है। जो अब तक नहीं गया वो आगे क्या जाएगा। तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और यही कहूंगा कि जब जब सरकार कमजोर पड़ती है, सरकार संगठन की तरफ देखती है, तो अब पूरी की पूरी सरकार जो है वो संदीप पाठक जी आपकी तरफ देख रही है, आपके पास संगठन है। तो अब पूरी सरकार अपने विधायक साथियों की तरफ, अपने पार्षदों की तरफ, अपने संगठन के चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, चाहे वो असेंबली इंचार्ज हो, चाहे वो वार्ड इंचार्ज हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ इंचार्ज हो, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो, अब अरविंद केजरीवाल सारी की सारी जिम्मेदारी जेल में डाल जाते हुए आप लोगों को देखे गए। आप लोग जो यहां पे करोगे, आप लोग जो आंदोलन करोगे, उससे अरविंद केजरीवाल जी छूटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वकीलों की बहस से नहीं छूटेंगे अरविंद केजरीवाल। वकील तो बहस करते रहते, सुन कौन रहा है उनकी। जनता की आवाज से अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। इसलिए हमको आंदोलन जो है बड़ा खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी संघर्ष करो।
पहले जेल में बैठे हुए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में बैठे हैं उनको प्रणाम करके मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, विजय नायर जी जो जेल में बैठे हैं उनको प्रणाम करके, मंच पर आप सब जितने बैठे हैं आपको प्रणाम करके, मेरे सामने जो सब बैठे हैं उनको प्रणाम करके, अपने इष्ट देव को प्रणाम करके आप सबका आज की मीटिंग में मैं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में, वर्किंग डे में, एक एक छोटे छोटे मैसेज में आप लोग सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं त्योहार के दिन। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आज त्योहार है, आप सारे एक शब्द में आ गए। त्योहार जब ही मनाएंगे जब केजरीवाल जी बाहर आएंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद जी के जेल में जाने के बाद, गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार हम लोग यहां बैठे हुए हैं। तो 2-3 चीजें आज स्पष्ट करेंगे ताकि हम सबको भी उससे डायरेक्शन मिले और हम सबको आधार मिले। मैं एक चीज शुरू में ही कहना चाहता हूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि आप भी 24 घंटे दें। पक्की बात है? पक्की बात है? जैसे आतिशी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिमाग पे वो था नहीं, पहले सुनने के बाद मुझे लगा कि बिल्कुल फिट है, कि जैसे कंस को मालूम था कि उसका अंत कृष्ण के हाथ होने वाला है, जैसे रावण को मालूम था कि उसका अंत भगवान श्री राम के हाथ होने वाला है, इतनी बुद्धि मोदी के पास भी है, उसको भी मालूम है कि उसका अंत केजरीवाल के हाथ होने वाला है। तो उनको यह मालूम है कि उनका अंत केजरीवाल के हाथ है, इसीलिए अपना वो षड्यंत्र शुरू से ही उन्होंने करना शुरू कर लिया। जब दिल्ली में सरकार आप लोगों ने बनाया, वो अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। तब मैं बाहर से देख रहा था, इंग्लैंड में पढ़ाई करता था, पूरे दिन
हमने कुछ काम नहीं किया, बस टीवी के सामने आपको देखते रहे आप सारे लोगों को। तो दिल्ली में सरकार जब बनी तो मोदी जी को यह लगा कि चलो कोई बात नहीं, दिल्ली में बन गई, इनको खत्म कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपने फिर कमाल कर दिया, पंजाब में आपकी सरकार बन गई। जब पंजाब में आपने सरकार बनाया, उसके बाद ये वापस इकट्ठे बैठे, प्लानिंग किए, षड्यंत्र किए, फिर बोले अब पंजाब से बाहर इनको नहीं जाने देने, कैसे भी करके अब दिल्ली और पंजाब में रुको। उसके बाद आप सारे गुजरात पहुंच गए। गुजरात में जो आपने किया, उसके बाद इन्होंने यह तय कर लिया कि कैसे भी करके इस पार्टी को तुरंत खत्म करो, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा केजरीवाल। फिर इन्होंने नैतिक अनैतिक सारे बाउंड्रीज तोड़ दिए। इनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता है नीति क्या है, अनीति क्या है। बस अब पार्टी को खत्म करना है, आपको खत्म करना है, केजरीवाल को खत्म करना है। तो इनके षड्यंत्र का हिस्सा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो, और इसके बाद इनके षड्यंत्र का अगला जो कदम है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके षड्यंत्र का अगला जो कदम है, वो उनसे इस्तीफा मांगेंगे। जैसे अगर आप इस्तीफा दे देते हो, उसके बाद इनका अगला कदम है पार्टी को तोड़ो। तो अरेस्ट तक तो इनके हाथ में था, वहां तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। ईडी सीबीआई बीजेपी के हेडक्वार्टर से चिट्ठियां लेती है, तो अरेस्ट तक तो उनके हाथ में था। यहां से आगे की जिम्मेदारी हमारे हाथ में। मैं आप सबसे पूरी ईमानदारी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ठीक किया? क्या गिरफ्तार करके ठीक किया? क्या गिरफ्तार करके ठीक किया? मेरा अब सारे लोग हाथ उठा के मुझे बताओ, क्या नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके ठीक काम किया? मेरा अगला प्रश्न है, और आप ईमानदारी से बताना सारा, क्या अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए? क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? मैं भी मानता हूं कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप लोग क्या मानते हो? क्या मानते हो आप सारे? क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? यही तो इनका षड्यंत्र है, यही इनका षड्यंत्र है, यही इनका षड्यंत्र है कि गिरफ्तार करने के बाद इस्तीफा ले लो और फिर तोड़ो। पूरी पार्टी की तरफ से, सभी वॉलंटियर की तरफ से मैं अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं, अगर आप कहें तो, कि केजरीवाल सर, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जेल से चलाएंगे सरकार। क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? जेल से चलेगी सरकार। आप जेल से ऑर्डर पास करो, हम अमल करेंगे। ये कहते थे कि पार्टी तोड़ लेंगे। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि एक भी आदमी तोड़ के दिखाओ। कोई नहीं टूट रहा, कर लो जो मर्जी करना है। ये कोशिश करेंगे दिल्ली में तोड़ेंगे, ये कोशिश करेंगे पंजाब में तोड़ने की, ये कोशिश कर रहे हैं गुजरात में तोड़ने की, कोशिश कर रहे हैं गोवा में तोड़ने की, चारों तरफ कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, तोड़ के दिखाओ। अंदर बैठा केजरीवाल बाहर वाले से भी ज्यादा खतरनाक है।
आपको वो परिस्थिति याद है जब भगवान कृष्ण समझाने गए थे दुर्योधन को कि भाई 5 गांव दे दो। गए थे ना भगवान कृष्ण, उनकी सभा लगी थी, भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं भाई 5 गांव दे दो, बाकी सारी चीज रख लो। हम क्या मांग रहे थे? केजरीवाल जी क्या मांग रहे थे? केजरीवाल जी कह रहे थे कि भाई सभी बच्चों के लिए स्कूल बना दो यार, सभी को बिजली फ्री कर दो, सभी का अस्पताल बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो। यही तो मांग रहे थे केजरीवाल जी। दुर्योधन ने क्या किया पता है? दुर्योधन ने अपने दूत को बुलाया और बोला गिरफ्तार कर लो इसको। उन्होंने भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करने की कोशिश की, गिरफ्तार किए। भगवान ने फिर उन्हें कहा था कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, समर नहीं अब रण होगा, समर नहीं अब रण होगा, जीवन जय अमरण होगा और रण ऐसा होगा जैसे पहले कभी। आप गिरफ्तार कर लिए, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आप केजरीवाल को जानते ही नहीं थे। आपको मालूम ही नहीं है कि अंदर बैठा केजरीवाल आपके लिए बाहर वाले केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। बहुत महंगी पड़ेगी मोदी, बहुत खर्चा आएगा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आया, हमारे वाले नहीं, बाहर वाले, उनके मन में एक प्रश्न आया कि यार केजरीवाल जी तो अब जेल के अंदर है, अब पार्टी चलेगी कैसे? आया ना कई लोगों के मन में प्रश्न। कई लोगों के मन में प्रश्न आया, मुझे फोन किए, कैसे चलेगी पार्टी, कैसे चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। 2 दिन कई लोगों के मन में प्रश्न चलता रहा, घूमता रहा, क्या होगा। मेरे पास इसका जवाब है, जैसे पहले पार्टी चल रही थी वैसे ही अब भी चलेगी। पहले केजरीवाल जी कहां बैठते थे? सिविल लाइंस में। सिविल लाइन से ऑर्डर आता था फलाने चीज करना है, बस हम करते थे। पहले सिविल लाइन से ऑर्डर आता था, अब जेल से ऑर्डर आएगा। किसी को कोई संदेह है? ऐसे चलेगी पार्टी। पहले इंटरेस्टिंग है, पहले केजरीवाल जी के पास बहुत काम होता था, ये गवर्नेंस का काम, इसका काम, उसका काम, तब तो उन्होंने इनका बैंड बजा के रखा था। अब सोचो दिन भर तो पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं वहां पे, फिर क्या होगा इनका? तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अपने मन में प्रश्न मत लाना। केजरीवाल जी ऑर्डर देते जाएंगे, हम सारे मिलके, हमारा नेता केजरीवाल। कब इधर बैठे थे, इधर से ऑर्डर आता था, उधर बैठे भाई उधर से ऑर्डर आ जाएगा। क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क पड़ना है? तो अब ये प्रश्न किसी के दिमाग पे है? कोई पूछे तो बताना। पक्की बात है, आगे बढ़े। मुझे यह लग रहा है कि भगवान एक डिजाइन बनाए हुए हैं। 3 ऐसी घटनाएं हुई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सीधे सीधे भगवान इंटरवीन कर रहे हैं पूरी परिस्थिति में। मैं उदाहरण देता हूं। पहला, आपको पता है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की चोरी हो गई थी, आपको मालूम है? सब उम्मीद छोड़ दिए थे कि कैसे लड़े, अब क्या करें, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। लेकिन ऊपर वाला ने अपना पहला कदम बढ़ाया, उन्होंने कैमरे को चालू कर दिया। इन्होंने कैमरे को बंद किया, लेकिन भगवान ने कैमरा चालू कर दिया।
पहली बार ये फंसे चंडीगढ़ चोरी करते हुए कैमरे में बात आई, कोर्ट ने इसको बदला, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने। अभी तक तो ये चोरी करते थे पर पकड़े नहीं जाते थे, पहली बार रंगे हाथों तो भगवान ने अपनी पहली चाल चली। पूरे देश ने देखा, मोदी की बहुत थू-थू हुई चारों तरफ, विदेशों में भी थू-थू हुई। उसके बाद दूसरा क्या हुआ पता है? अब हम फिर जिस तरीके से गिरफ्तारी 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 सारा कुछ चल रहा था, सब उम्मीद छोड़ रहे थे, फिर भगवान ने अपनी दूसरी चाल चली, दूसरा कदम बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, चंदा वाला जो मुद्दा था उसको ओपन कर दिया। इस चंदे, भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लेकर ये पूरा षड्यंत्र बनाया हुआ है, उसका राज खुल गया। ये दूसरा था ऐसा कदम भगवान का जो पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। इतने में उनकी बुद्धि नहीं संभली, तीसरा कदम फिर भगवान ने प्रकृति की मर्जी और इच्छा से हुआ है कि जो ये 400 चिल्ला रहे थे उसको 40 पे लाने वाले केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार किया। ये तीन ऐसी चीजें हुई है। आप बताओ ये कैसे संभव है ईश्वर के इंटरवेंशन के बिना कि भाई चंडीगढ़ की चोरी पकड़ी जाती? ये कैसे कभी हुआ? क्या कोई सोचा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना सारा चंदे का पैसा कोर्ट दिखाएगी जनता को सामने लाकर? कभी किसी ने सोचा था कि केजरीवाल को ये, जब सच है विपत्ति जब छाती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, चढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, शूलों का मूल नशाने को, विनाश काले विपरीत। तो ये तीन ऐसी चीजें हुई है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आज दिल्ली से, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताना, चारों तरफ से एक खबर आ रही है कि भाई केजरीवाल का जो लोकसभा में जो लोग नहीं देते थे, अब वो सारे के सारे कह रहे हैं कि इस बार तो लोकसभा में वोट देंगे। मैं सोच रहा था यार मैं कैंपेन डिजाइन करूंगा, कैंपेन करूंगा। हमारा कैंपेन मोदी कर रहा है। भाई अच्छा है, कैंपेन करो आप। मतलब तुम्हारी मति मारी गई थी, तुमने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इनको लग रहा है कि ये लोग इधर उधर हो जाएंगे। कि बाप है बाप। दोस्तों, अब अपने को इस लड़ाई को एक कदम आगे लेके जाना पड़ेगा। आज मैं आपसे अनुमति लेने के लिए और आपको बताने के लिए बुलाया था। मुझे ये सर की तरफ से ऑर्डर आया है, जैसे मैंने बताया कि पार्टी कैसे चलेगी, उसका पहला ऑर्डर आया है मेरे पास ऑर्डर आया है कि 31 तारीख को एक बड़ी रैली दिल्ली में करनी है, रामलीला मैदान में। अब जो ऑर्डर आया है उसको निभाने की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा ऑर्डिनरी सा आदमी हूं, ना मेरी उतनी बुद्धि, ना मुझे आपने पद दे दिया, पद दे के मेरा मान बढ़ाया, लेकिन इसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो 31 तारीख का सर के ऑर्डर को हम मान ले, इसको करें, आगे बढ़े। 31 तारीख को रामलीला मैदान में बहुत विशाल रैली करेंगे। पक्की बात है। अब इसको करने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे? अब कल गया, होली है, कुछ नहीं कर सकते, तो 4-5 दिन बचे। लेकिन कई लोग मुझे ये कह रहे थे, मैंने खुद समय मांगा, जब मेरे पास आया कि यार 31 को बड़ी रैली करनी है, तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैं बोला यार मेरे पास 5 दिन भी पूरे नहीं है, मैं कैसे। बस फिर ऑर्डर आ गया है तो फिर आ गया। अभी इसको करेंगे। तो फिर हमने प्लान बनाया है। इस प्लान को मैं 2 मिनट पे आपको बताता हूं। इसके बाद हम अपने घर जाएंगे और घर जाके आगे की तैयारी करेंगे।
आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है। 25 तारीख को कुछ नहीं करते, हम होली नहीं मनाएंगे, लेकिन कई लोग जो लोग मनाते हैं दूसरे लोग, उन पे हमें वो नहीं करना है। 26 तारीख से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो 26 तारीख को सभी विधानसभाओं में एक तैयारी बैठक होगी। किस तारीख को? 26 को। 26 को कहां पर होगी? हर विधानसभा में। तो विधानसभा में ऊपर से लीडर भी जाएंगे और जितने भी हमारे विधायकगण और पार्षदगण हैं, ये मिलकर इसको सफल बनाएंगे। 26 तारीख को हर विधानसभा में सारे वॉलेंटियर, सारे पदाधिकारियों की एक मीटिंग रखेंगे तैयारी वाली। ये पक्की बात है? पक्की बात है। अपने पास सारे 70 के 70 विधानसभाओं में करने के लिए कितने दिन है? एक दिन में सारे 70 विधानसभा में विधानसभा लेवल पे मीटिंग होनी, सबको अपने अपने करने। उसके बाद अगले 2 दिन हम मंडल लेवल पर मीटिंग करेंगे। तो जितने हमारे मंडल प्रभारी हैं, जितने हमारे विधायकगण हैं, पार्षदगण हैं, सबको मिलकर हर मंडल पे यही हम तैयारी बैठक करेंगे। कितने दिन करेंगे? कौन कौन सी तारीख को? 27 और 28 को। तो हमने 26 को विधानसभा लेवल पे कर लिया, 27 और 28 को सीधे मंडल लेवल पे पहुंच गए। और इसमें मीटिंग करके क्या करेंगे? एक टारगेट लेना तो जरूरी होता है ना सफल बनाने के लिए। हर बूथ से कम 10 व्यक्ति रामलीला मैदान पहुंचेंगे। कितने? एक बूथ से कितने? बस। कोई आपसे पूछे कि भाई टारगेट क्या है, तो टारगेट क्या है? टारगेट 10 है बस, हर बूथ से 10 की। और आपको बड़े लेवल पे नहीं सोचना है। जब आप सोचोगे विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। आपको सोचना ही यही है कि भाई बूथ कितने? हर बूथ से 10 आदमी। ये पक्की बात है। तो लगभग 13-14 हजार आपके बूथ हैं। कितने बूथ हैं? तो टोटल कितने हो गए? 1,40,000, 1.5 लाख के आसपास हो गए। अब ये 1.5 लाख के 1.5 लाख लोगों को रामलीला मैदान में, बस इतना सा छोटा सा प्लान है। मंडल, हर मंडल पे हम अपने लोगों को एकत्रित करेंगे। तो मंडल जो मीटिंग होगी, आज मैं सारे मंडल प्रभारी, विधायकगण, पार्षदगण, जो भी नेता यहां बैठे, जिस मंडल की जिम्मेदारी, जिस बूथ की जिम्मेदारी आपके पास है, अभी से ही अपने बूथों में, हर बूथ में 10-10 व्यक्ति के नाम और नंबर बनाने आप अभी से, आज से शुरू कर दो। इसके बाद जब मंडल में मीटिंग होगी 27 और 28 तारीख को, तो जो लिस्ट आप बनाए होंगे उन सबको आप बुलाना और वहां से उनसे हामी भरवाना, पूछना कि आप चलोगे क्या 31 तारीख को? रविवार का दिन है, संडे। तो जो कहेंगे हाँ चलेंगे, उसके सामने टिक मार्क कर लेंगे। तो जो इकट्ठा करेंगे वो किस लेवल पे करेंगे? मंडल लेवल पे करेंगे। मंडल लेवल पे इकट्ठा करेंगे, हर बूथ से 10-10 व्यक्ति का करेंगे और मंडल से उनको लेकर यहां पे आएंगे। जितने मंडल प्रभारी हैं, विधायक जी हैं, पार्षदगण हैं, इनकी जिम्मेदारी बनेगी, सारे आपस में मिलकर करेंगे। ये पक्की बात है, सारे को क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? बस बस 10 है। तो 1.5 लाख लोग यहां पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल जी अपना संदेश वहां भेजेंगे। संदेश को सब पूरे गली गली और बूथ तक पहुंचाएंगे। और इस तरीके से हमारा पहला जो प्लान है वो ये 31 तारीख की मेगा रैली है। इसके अभी आपको और बताएंगे और टाइम के बारे में लिखित में आपको आएगा। तो 26 तारीख की मीटिंग विधानसभा वाइज और 27 और 28 मंडल वाइज आपको करनी है। ये मेगा रैली करने के बाद आगे की सारी चीजें,
सर का ऑर्डर आ जाएगा 1-2 दिन में, उसकी तैयारी करके इसके बाद करके जो हमारा कैंपेन चल रहा था, थोड़ा इधर उधर हुआ जो, उसको वापस से करेंगे और सारी की सारी सीटें जीतेंगे। बस मेरा अंतिम एक शब्द आप सबके लिए, हम ऐसे समय पर खड़े हैं जहां पर आपस में मतभेद, आपस में द्वेष या आपस की छोटी छोटी दिक्कतें, इसको त्यागना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि जी विधायक जी का पार्षद से नहीं बन रहा है, पार्षद जी का वहां के वार्ड से नहीं बन रहा है, इसका उससे नहीं बन रहा है, ये बहुत छोटी चीजें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केजरीवाल जी के बाहर आते तक इसका परित्याग कर दो। और मुझे पूरा भरोसा है, कई जगह मंडल प्रभारी बने हैं, उनको उचित सम्मान नहीं मिलता, उचित। आज मैं सभी विधायक गणों से, सभी पार्षदों से यह हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मंडल लेवल के जो पदाधिकारी ऑफिस बेरर बने हैं, सबके नंबर अपने पास रखो, सबको बुलाओ, सबको चाय पिलाओ, एक साथ बैठो, इकट्ठे होके इसको मिलके करेंगे। किसी के बीच में भी कोई ये टीम, वो फलाना टीम, वो ढिमका टीम, ये टीम, एक ही टीम है इस पार्टी में, एक ही टीम है इस पार्टी में। और कोई टीम है क्या? तो मुझे बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। और हाँ, अच्छा, एक ये हम करेंगे अभी। एक सुझाव आया है कि मैं भी केजरीवाल कैंपेन हम अभी लॉन्च करेंगे, जिसपे हम ये कह रहे हैं कि एक स्टिकर देंगे आपको अपने घर के बाहर बड़ा सा, उस पे मैं भी केजरीवाल लिखेंगे। फिर ऑटो पे, घर पे, होर्डिंग पे, पोस्टर पे मैं भी केजरीवाल कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पे हर आदमी केजरीवाल यहाँ का बनेगा। और फिर ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, एक चीज ये है कि आज से हम यहाँ पे एक ब्लैक बैंड बांध सकते हैं, यहाँ पे काला पट्टा बांध सकते हैं। और मैं भी अब इसको बांधूंगा। बहुत अच्छा सुझाव है, और आप सबकी मर्जी, आप सब भी बांधना चाहे तो